हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का जो फ्रेंड ये तीसरा सेट प्रैक्टिस है, जो कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का है। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने पहले का नहीं देखा फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 4 घंटा की अवधि की होती है? तो फ्रेंड्स वो शीत कटिबंध क्षेत्र में। देखिए, ये शीत कटिबंध वह क्षेत्र होता है जो 0 डिग्री अक्षांश लिखा है फ्रेंड्स, ठीक है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसे जो फ्रेंड ध्रुव की ओर ये पार्ट जो है वो फ्रेंड्स शीत कटिबंध क्षेत्र होता है। तो ये इसी के बारे में कह रहा है। देखिए, शीत कटिबंधीय क्षेत्र दोनों गोलार्ध के 66.5 डिग्री तथा ध्रुवीय केंद्र के बीच होता है। तो फ्रेंड यही क्षेत्र हो गया, ठीक है, जहां पर सूर्य की किरणें जो फ्रेंड्स अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं, जिस कारण से क्या होता है, इस क्षेत्र में फ्रेंड्स तापमान कम होता है। ठीक है, दिन तथा रात्रि की अवधि 24 घंटे से अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ध्रुव के पास जो फ्रेंड ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव के पास जो फ्रेंड्स वो 6 महीने का दिन तथा 6 महीने का रात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पहले पहले फ्रेंड्स कोरमंडल तट देख लेते हैं। कोरमंडल तट किसे कहते हैं? फ्रेंड्स दक्षिण भारत का मैप हो गया। फ्रेंड्स ये तट जो है वो कोरमंडल तट कहा जाता है, इस तट को। ठीक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जून को जो फ्रेंड उत्तर पश्चिमी मानसून जो है वो भारत में एंटर करती है, तो ये लौटते टाइम जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है वो कोरमंडल तट पर वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? तो फ्रेंड्स ये भारत का मैप हो गया। तो उत्तर पश्चिमी भाग कौन हो गया? तो ये उत्तर पश्चिमी भाग हो गया। तो इस भाग में फ्रेंड्स शीतकाल में वर्षा होती है। तो फ्रेंड वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। यह वर्षा जो फ्रेंड वो दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः काल जो प्रातः में फ्रेंड वो कलकत्ता में अगर 6:10 होता है, तो मुंबई जो कि 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो फ्रेंड सूर्योदय के समय क्या होगा? तो फ्रेंड जब कलकत्ता जो है 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो वहाँ 6:10 हो रहा है, तो भाई मुंबई जो है 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, तो वहाँ का समय क्या होगा? तो फ्रेंड्स हम लोग इसी चैनल पे भारत का भूगोल से रिलेटेड हम लोग मानक समय का एक चैप्टर पढ़े हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे आप लोग देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए दोनों अक्षांश के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो कितना हो गया? तो 15 डिग्री 30 मिनट का अंतर होगा। ठीक है फ्रेंड, सूर्य को 1 डिग्री ट्रेवल करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो फ्रेंड 15.5 डिग्री को कितना लग जाएगा समय? तो फ्रेंड इसको गुना करेंगे तो 1 घंटा 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1 घंटा 2 मिनट होगा तो 6:10 हो रहा है, तो 1 घंटा 7:12 का समय होगा कहाँ पे? तो बम्बई में। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी के खरे पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? तो फ्रेंड्स समान रूप से बहुत गहरी तथा सकरी घाटी को गर्त है ना, गर्त या कंदरा महाखंड कहते हैं। गर्त या कंदरा या महाखंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है? तो फ्रेंड्स भूकंप की प्रबलता जो है रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक है, जिसे फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ कहते हैं ना, सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। एंड फ्रेंड्स अभी हाल में फ्रेंड्स तुर्की में भूकंप आया था, 7.8 का भूकंप था, तो ये काफ़ी क्षति हुआ था। सहारा से प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? पर फ्रेंड सहारा मरुस्थल से प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन को जो फ्रेंड सिरक्को है ना, सिरक्को को कहते हैं। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को कहते हैं? तो फ्रेंड उसे क्या कहते हैं? तो जलधारा कहते हैं। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्ररूप होती है, तो उसे धारा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स है, विक्षेप बल उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स विक्षेप बल जो है वो पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक लवणता जो है वो मृत सागर में जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है? तो फ्रेंड्स प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड प्रदेश तथा न्यू फाउंडलैंड के तटीय क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र के है ना ग्रांड बैंक है ना, ग्रैंड बैंक अथवा जॉर्ज बैंक विश्व के प्रमुख मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलाइट्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है? तो फ्रेंड्स मंगोलाइट्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र जो है वो मध्य एशिया माना जाता है। देखिए मंगोलाइट प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया क्षेत्र में माना जाता है। यह प्रजाति पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत को छोड़कर संपूर्ण एशिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ
कृषि उत्पाद जगह देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है फिर वो गेहूं उत्पादक सर्वाधिक। उसके बाद मिस्र, मिस्र जो है फिर वो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्यूबा, क्यूबा जो फिर वो गन्ना उत्पादन करने में प्रसिद्ध है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश जो फिर वो जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची वन सूची टू को सम्मिलित करना। एक तरफ झील दिया हुआ है और वो किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स संभार झील, संभार झील जो है वो राजस्थान में है, संभार झील। ठीक है। लोनार झील, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ठीक है। उसके बाद नेकुचिया झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित। सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो फ्रेंड्स सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। फ्रेंड्स पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो फ्रेंड्स वायुमंडलीय संरचना में नाइट्रोजन का जो है सर्वाधिक भाग है, जो कि 78% है। वही ऑक्सीजन जो है वो लगभग 21% है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो फ्रेंड्स क्षोभ मंडल जो फ्रेंड वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसमें सभी मौसमी क्रियाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं? तो फ्रेंड्स हैरिकेन जो है वो कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान का नाम है। वही लिली लिली जो फिर वो ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होने वाली चक्रवात का नाम है। ठीक है। दक्षिण चीन सागर में से वो टाइफून। ठीक है। ये चिनूक जो फिर वो अमेरिका का स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य है। तो फ्रेंड्स डोलड्रम जो है वो 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। देखिए पृथ्वी और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के भाग को जो है डोलड्रम कहते हैं। क्यों फ्रेंड, इस जगह पे जो है निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है। और फिर प्राचीन काल में जब इस क्षेत्र से नौका लोग जो फ्रेंड्स नौकायान घोड़े को लेकर जाया करता था, तो फ्रेंड्स शांत जल होने के कारण इस एरिया में जो फ्रेंड्स समुद्र का क्षेत्र पाया जाता था, तो शांत होने के कारण नौका चलाने में दिक्कत होता था। फिर वो अपने घोड़े को जो है वो नाव से समुद्र में फेंक दिया करता था, जिस वजह से फ्रेंड्स 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के भाग को अश्वरेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेल का नियम संबंधित है। तो फ्रेंड्स फेरल का नियम जो है वो वायु संचार से संबंधित है। देखिए फेरल का, देखिए पृथ्वी है, तो फिर फेरल का नियम कहता है अगर जिस दिशा में हवा बह रही है, अगर उस दिशा में आप मुंह करके खड़े रहेंगे, तो उत्तरी गोलार्ध में जो फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में फ्रेंड वो दाईं ओर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं ऐसे दाईं ओर से घूमती है, वही दक्षिणी गोलार्ध में फ्रेंड वो बाईं ओर से घूमती है, सॉरी है ना, ये बाईं ओर है ना। यही करा, यही जो नियम है वो फेरेल का नियम है, वायु संचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम धारा जो है आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर गल्फ स्ट्रीम धाराएं प्रभावित होती हैं। ये साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन जो है, कमीशन की घोषणा जो है वो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। ठीक है। साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत के बम्बई पहुंचा था। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजूक ए जहांगीरी किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स तुजूक ए जहांगीरी स्वयं जहांगीर द्वारा लिखी उसकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा अकबर की किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो फ्रेंड्स बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा फ्रेंड्स 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, जो कि बुलंद दरवाजा सिकरी जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ठीक है। मनसब क्या था? तो फ्रेंड्स मनसब जो है वो क्या था, एक ओहदा था, मतलब एक पद था। देखिए मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है, तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त होता था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स 1857 का सिपाही विद्रोह जो है फ्रेंड वो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। ठीक है। तब क्या होता है ना, 12 मई 1857 के विद्रोहियों ने क्या कर दिया था, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो 1856 ईस्वी में पास हुआ। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थल कौन सा था? तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थल जो है वो कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो फ्रेंड्स यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने फ्रेंड्स इंडिका लिखी है ना। नेक्स्ट, 1925 के कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स 1925 का कांग्रेस का जो है 40वां अधिवेशन था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो वो सरोजिनी नायडू जी ने की थी। और सरोजिनी नायडू जो फिर वो प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा प्रथम महिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनी थी? फ्रेंड्स 1917 का
नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स वो कौरसिंग है ना, कौरसिस जो है वो सदस्य नहीं था। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया, जिसे गवर्नर जनरल, अध्यक्ष तथा 4 परिषद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय होते थे, ठीक है, और अध्यक्ष केवल मत बराबर होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत को ही प्रयोग कर सकता था, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग तथा पार्षद था तो फिलिप था, ठीक है, फिलिप था, और क्लेवेरिंग था, ठीक है। उसके बाद मान है ना, मानसन था, उसके बाद बारबेल था, ठीक है। ये कौरसिंग जो है वो नहीं था, इसके जगह पे फ्रेंड आप लोग फिलिप है ना, फिलिप का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा रोमा रोला ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देश बंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम बसंती देवी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम जो है वो राधा देवी थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम क्या था? तो स्वरूप रानी। ये फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू जो है वो नेहरू जी के मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हुए, और ये स्वरूप रानी जो है वो उसकी माता हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज का संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड देखिए कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो फ्रेंड नाना साहब कर रहे थे, ठीक है। झांसी में कौन कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। ग्वालियर में कौन कर रहे थे? फ्रेंड तो तात्या टोपे कर रहे थे। और इलाहाबाद में जो है कुंवर सिंह नहीं, फ्रेंड ये गलत हो गया। कुंवर सिंह जो फिर वो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की? फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी जो फ्रेंड वो घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा प्रारंभ किया था। क्वेश्चन है चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स चालुक्य वंश की राजधानी जो है वातापी जो है वो चालुक्य वंश की राजधानी थी, ठीक है। और चालुक्य वंश के संस्थापक जो है वो पुलकेशिन प्रथम जो है वो चालुक्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स पल्लव वंश का अंतिम शासक जो है अपराजित वर्मन जो है वो पल्लव वंश का अंतिम शासक था। कांची के पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु कंपनी का चीन के साथ तथा अफीम व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, जिसे जो फ्रेंड्स 1833 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स औरंगजेब के शासन काल में मनुची जो है वो भारत आया था। टॉमस रो जो है वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स वितरण के सीमांत उत्पादक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जे.बी. क्लार्क ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की लोच है ना, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स मांग की लोच जो है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला होता है मांग की मूल लोच, दूसरा होता है मांग की आय लोच, तीसरा होता है मांग की आड़ी लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं जाना जाता है? तो फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति उच्च आय का लक्षण नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि गरीबी और शिक्षा, कृषि की प्रधानता, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। देखिए सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत जो है वो माल्थस है ना, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। फ्रेंड्स आप लोग ने बीपीएससी का तैयारी जो कर रहे हैं फ्रेंड, जिसका ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी पेपर होगा, वो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो ज्योग्राफी का मेन पेपर ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड्स WTO की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1 जनवरी 1995 को हुआ था, और भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से बाजार में चीजें महंगी हो जाती हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति से जो है वो बाजार में चीजें महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः?
तो फ्रेंड्स उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध जो है वो होता है अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता है। तो फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स सीमांत योग्यता जो है वो शून्य होगा, है ना। यदि कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है। तो फ्रेंड्स क्रीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है प्रभावी मांग, जो है वो क्रीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है। तो फ्रेंड्स प्रथम घात वाला समरूप फलन जो है वो कॉब डगलस उत्पादन फलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति की सर्वाधिक तरलता माप माप क्या है। वो M1 होता है। देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा 1977 में गठित समिति ने मुद्रास्फीति से मुद्रापूर्ति के संबंध में जो दृष्टिकोण दिया उनमें M1, M2, M3, M4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनमें M1 जो फ्रेंड्स सर्वाधिक तरल मुद्रा, जब भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। तो फ्रेंड्स जो छठी पंचवर्षीय योजना, देखिए गरीबी निवारण को प्राथमिकता पंचवीं योजना में मिल चुकी थी, लेकिन गरीबी निवारण का नारा जो फ्रेंड छठी योजना में ही दिया गया था। तो फ्रेंड्स फीसर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए है कि वह यह जो फ्रेंड्स यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता है कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकर होता है। तो फ्रेंड्स उपकर क्या होता है। तो फ्रेंड्स उपकर जो है एक कर होता है, एक प्रकार कर होता है, एक कर जिसमें प्राप्त आय किसी विशेष उद्देश्य से खर्च किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ अनिश्चितता का परितोषिक है, यह विचार प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड्स यह विचार जो है वो नाइट ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट, आर्थिक विकास की निम्न आवश्यकताओं में से इस एक का उल्लेख रोस्टोव ने नहीं किया। तो फ्रेंड्स रोस्टोव ने एकाधिकार पूंजीवाद की अवस्था का जो है उल्लेख नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड्स भारत में राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत है तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स सुन लेंगे, जैसे जैसे एक अर्थव्यवस्था विकास करती जाती है उसे जो फ्रेंड कृषि का अंश उसमें जो फ्रेंड कृषि का अंश घटता जाता है तथा उद्योग एवं सेवाओं का अंश बढ़ता जाता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र का अंशदान सर्वाधिक है, जो फ्रेंड लगभग जो है वो 57.3% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में जो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है वो 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 ईस्वी को ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर मुद्रा कोष से IMF कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये जो फ्रेंड्स विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। बाकी देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन विश्व बैंक के समूह के अंग है, ठीक है। जबकि कोई भी राष्ट्र जब IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार करता है तभी वह विश्व बैंक का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो फ्रेंड्स भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र आय का अनुमान किया जाता है। तो फ्रेंड्स भारत में जो है राष्ट्र आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो फ्रेंड स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। प्रारंभ में जो है वो 10 मूल कर्तव्य थे, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, मतलब अब मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है ना शिक्षित करने का प्रावधान है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में समय लगा। तो फ्रेंड्स भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। ठीक है, भारतीय संविधान जो है फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1900 है ना 26 जनवरी 1950 को जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स मार्ले मिंटो सुधार है ना 1909 का एक्ट जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी एक्ट के दर्शन मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो फ्रेंड राज को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है? तो फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व में। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन सा बल देता है? तो फ्रेंड्स सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवाद जो है वो बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो फ्रेंड्स ऑस्टिन है ना ऑस्टिन ने फ्रेंड ये परिभाषित किया कि कानून जो है उच्चतर वर्ग द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होता। यह कथन निम्नलिखित में से किसके हैं? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वो लॉक के हैं। किसके? लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होता है। ठीक है, वही फ्रेंड्स विलोमी के अनुसार यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता न होता। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2023 का ये तीसरा नंबर का सेट प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो फ्रेंड तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।